जय हिंद साथियों। जय श्री राम। जय श्री कृष्ण। आज श्रीमद् भगवत महापुराण के अष्टम अध्याय के पेज नंबर 443 से आगे हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे और उसका वाचन करेंगे। श्रीमद् भगवत महापुराण के इस अध्याय में, अष्टम अध्याय में ध्रुव का वनगमन होता है और हमने फिर ये बात मुझे कहना है कि ये श्रीमद् भगवत महापुराण हमारे सनातन और हिंदू संस्कृति में उन महापुरुषों, उन विद्वानों या उन श्रेष्ठ लोगों या उन सामान्य लोगों जिसके लिए भी है के लिए ये वाचन किया जा रहा है, जिससे कि वो एक एक लाइन अक्षरशः जान सकें कि श्रीमद् भगवत महापुराण में लिखा क्या है। अगर नहीं सुने हैं तो वह सुन सकें। अगर कथाओं में जो कथाएं होती हैं वहाँ भी कही जाती हैं, लेकिन सबको पता है कि कथाओं में बहुत सारी चीज़ें छूट जाती हैं, लेकिन इससे पूरी प्रामाणिकता मिलेगी कि हमारी संस्कृति, हमारी हिंदू संस्कृति, सनातन संस्कृति कितनी वैज्ञानिकता के साथ है और कितनी प्रामाणिकता के साथ है। अब आज ध्रुव का वनगमन हो रहा है अष्टम अध्याय के चतुर्थ स्कंद के अष्टम अध्याय में, और इस समय मैत्रेय जी विदुर जी को ये कथा सुना रहे हैं। और मैत्रेय जी विदुर जी को सुना रहे हैं, वो कह रहे हैं कैसे। मैत्रेय जी का पहला श्लोक हम पढ़ेंगे। सनकाद्यानारदस्य ऋभु हर्षो रुअर्यति नैते गृहान ब्रह्मसूता हाव सन्नोर्ध्वरेत सह। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, शत्रुशूदन विदुर जी, सनकादि नारद, ऋभु, हंस, अरुणी और यति ब्रह्मा जी के इस नैतिक ब्रह्मचारी पुत्रों ने गृहस्थाश्रम में प्रवेश नहीं किया, अतः उन्हें कोई संतान नहीं हुआ। अधर्म भी ब्रह्मा जी का ही पुत्र था। उसकी पत्नी का नाम था मृषा। उसके दंभ नामक पुत्र और माया नाम की कन्या हुई। इन दोनों की निरति ले गया क्योंकि उसके कोई संतान न थी। दंभ और माया से लोभ और निकृति अर्थात सठता का जन्म हुआ। उनसे क्रोध और हिंसा तथा उनसे कलह और उनकी बहिन दुरुक्ति, गाली जिसको कहते हैं, उत्पन्न हुआ। साधु शिरोमणि फिर दुरुस्य से कलि ने भय और मृत्यु को उत्पन्न किया तथा इन दोनों के संयोग से यातना और निरय मतलब नरक का जोड़ा उत्पन्न हुआ। निष्पाप विदुर जी, इस प्रकार मैंने संक्षेप में तुम्हें प्रलय का कारण रूप और उस अधर्म का वंश सुनाया। यह अधर्म का त्याग करना पुण्य संपादन में हेतु बनना है। अतएव इसका वर्णन 3 बार सुनकर मनुष्य अपने मन की मलिनता दूर कर सकता है। कुरुनंदन, अब मैं श्री हरि के अंश उत्पन्न पवित्र कीर्ति महाराज स्वयंभू मनु के पुत्रों के वंशज का वर्णन करता हूँ। महारानी शत्रुपा और उनके पति स्वयंभू मनु से प्रियव्रत और उत्तानपाद 2 पुत्र पैदा हुए। भगवान वासुदेव की कला से उत्पन्न होने के कारण ये दोनों संसार की रक्षा में तत्पर रहते थे। उत्तानपाद के सुनीति और सुरुचि नामक 2 पत्नियां थीं। उनमें सुरुचि राजा को अधिक प्रिय थी और सुनीति, जिसका पुत्र ध्रुव था, उन्हें वैसी प्रिय नहीं थी। एक दिन राजा उत्तानपाद सुरुचि के पुत्र उत्तम को गोद में बिठाकर प्यार कर रहे थे। उसी समय ध्रुव भी गोद में बैठना चाहे, परंतु राजा ने उनका स्वागत नहीं किया। अब यहाँ पर मित्रों ये समझना है, उस समय घमंड से भरी हुई सुरुचि ने अपनी सौत के पुत्र ध्रुव को महाराज की गोद में आने का यत्न करते देख उसके सामने ही उसने डाह भरे शब्दों में कहा, बच्चे, तू राज सिंहासन पर बैठने का अधिकारी नहीं है। तू भी राजा का ही बेटा है। इससे क्या हुआ? तुझको मैंने तो अपनी कोख से नहीं जन्म दिया है। तू अभी नादान है। तुझे पता नहीं है कि तूने किसी दूसरी स्त्री के गर्भ से जन्म लिया है, तभी तो ऐसे दुर्लभ विषय की इच्छा कर रहा है। यदि तुम्हें राज सिंहासन की इच्छा है तो तपस्या करके परम पुरुष श्री नारायण की आराधना कर और उनकी कृपा से मेरे गर्भ में आकर जन्म ले।
श्री मैत्रेय जी अब कहते हैं, विदुर जी, जिस प्रकार डंडे की चोट खाकर सांप फुफकार मारने लगता है, उसी प्रकार अपनी सौतेली माँ के कठोर वचनों से घायल होकर ध्रुव क्रोध के मारे लंबी लंबी सांसें लेने लगा। उसके पिता चुपचाप यह सब देखते रहे, मुंह से एक शब्द भी नहीं बोले। तब पिता को छोड़कर ध्रुव रोता हुआ अपनी माता के पास आया। उसके दोनों होठ फड़क रहे थे और वह सिसक सिसक कर रो रहा था। सुनीति ने बेटे को गोद में उठा लिया और जब महल के दूसरे लोगों से अपनी सौत सूरज की कही हुई बातें सुनी, तब उसे भी बड़ा दुख हुआ। उसका धीरज टूट गया। वह दावानल से जली हुई बेल के समान शोक से संतप्त होकर मुरझा गई और विलाप करने लगी। सौत की बातें याद आने से उसके कमल सरीखे नेत्रों से आंसू भर आए। उस बेचारी को अपने दुख पारावार का कहीं अंत ही नहीं दिखाई देता था। उसने गहरी सांस लेकर ध्रुव से कहा, बेटा, तू दूसरों के लिए किसी प्रकार के अमंगल की कामना मत कर। जो मनुष्य दूसरों के दुख देता है, उसे स्वयं ही उसका फल भोगना पड़ता है। सुरुचि ने जो कुछ कहा ठीक ही है, क्योंकि महाराज को मुझे पत्नी तो क्या, दासी स्वीकार करने में भी लज्जा आती है। तूने मुझे मंदभागिनी के गर्भ से ही जन्म लिया है और मेरे ही दूध से तू पला है। इस प्रकार बेटा, सूरज ने तेरी सौतेली माँ होने पर भी बात बिल्कुल ठीक से कही है। अतः यदि राजकुमार उत्तम के समान राज सिंहासन पर बैठना चाहता है तो द्वेष भाव छोड़कर उसी का पालन कर। बस श्री अधो छज भगवान के चरण कमलों की आराधना में लग जा। संसार का पालन करने के लिए सत्व गुण को अंगीकार करने वाले उन श्री हरि के चरणों की आराधना करने से ही तेरे परदादा श्री ब्रह्मा जी को यह सर्वश्रेष्ठ पद प्राप्त हुआ है, जो मन और प्राणों को जीतने वाले मूर्तियों के द्वारा भी वंदनीय है। इसी प्रकार तेरे दादा स्वयंभू मनु ने भी बड़ी बड़ी दक्षिणाओं वाले यज्ञों के द्वारा अनन्य भाव से उन्हीं भगवान की आराधना की थी। तभी उन्हें दूसरों के लिए अति दुर्लभ लौकिक, अलौकिक तथा मोक्ष सुख की प्राप्ति हुआ। बेटा, तुम भी उस भक्त वत्सल श्री भगवान का ही आश्रय ले। जन्म मृत्यु के चक्र से छूटने की इच्छा करने वाले मुमुक्ष लोग निरंतर उन्हीं के चरण कमलों के मार्ग की खोज किया करते हैं। तू स्वधर्म पालन से पवित्र हुए अपने चित्त में श्री पुरुषोत्तम भगवान को बैठा ले तथा अन्य सबका चिंतन छोड़कर केवल उन्हीं का भजन कर। बेटा, उस कमल दल लोचन श्री हरि को छोड़कर मुझे तो मेरे दुख को दूर करने वाला और कोई दिखाई नहीं देता। देख, जिन्हें प्रसन्न करने के लिए ब्रह्मा आदि अन्य सब देवता ढूंढते रहते हैं, वे श्री लक्ष्मी जी भी दीपक की भांति हाथ में कमल लिए निरंतर उन्हीं श्री हरि की खोज किया करती हैं। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि माता सुनीति ने जो वचन कहे वे अभिष्ट वस्तु की प्राप्ति का मार्ग दिखलाने वाले थे। अतः उन्हें सुनकर ध्रुव ने बुद्धि द्वारा अपने चित्त का समाधान किया। इसके बाद वे पिता के नगर से निकल गए। यह सब समाचार सुनकर और ध्रुव क्या करना चाहता है, इस बात को जानकर नारद जी वहां आए। उन्होंने ध्रुव के मस्तक पर अपना पापनाशक कर कमल फेरते हुए मन ही मन विस्मित होकर कहा। क्या कहा? अहो, क्षत्रियों का ऐसा अद्भुत तेज है, वे थोड़ा सा भी मान भंग नहीं सह सकते। देखो, अभी तो यह नन्हा सा बच्चा है, तो भी उसके हृदय में सौतेली माता के कटु वचन घर कर गए हैं। तत्पश्चात नारद जी ने ध्रुव से कहा, बेटा, अभी तो तू बच्चा है, खेल कूद में ही मस्त रहता है। हम नहीं समझते कि इस उम्र में किसी बात से तेरा सम्मान या अपमान हो सकता है। यदि तुझे मानापमान का विचार ही हो तो बेटा, असल में मनुष्य के असंतोष का कारण मोह के सिवा और कुछ नहीं है। संसार में मनुष्य अपने कर्मानुसार ही मान अपमान या सुख दुख आदि को प्राप्त करता है। तात भगवान की गति बड़ी विचित्र है, इसलिए उस पर विचार करके बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि दैववश उसे जैसी भी परिस्थिति का सामना करना पड़े उसी से संतुष्ट रहे।
अब माता के उपदेश से तू योग साधना द्वारा जिन भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए चला है, मेरे विचार से साधारण पुरुष के लिए उन्हें प्रसन्न करना बहुत ही कठिन है। योगी लोग अनेकों जन्मों तक अनासक्त रहकर समाधि योग के द्वारा बड़ी बड़ी कठोर साधनाएं करते रहते हैं, परंतु भगवान के मार्ग का पता नहीं पाते। इसलिए तू यह व्यर्थ का हट छोड़ दे और घर लौट जा। बड़ा होने पर जब परमार्थ साधन का समय आए तब उसके लिए प्रयत्न कर लेना। विधाता के विधान के अनुसार सुख दुख जो कुछ भी प्राप्त हो उसी में चित्त को संतुष्ट रखना चाहिए। यों का करने वाला पुरुष मोहमय संसार को पार हो जाता है। मनुष्य को चाहिए कि अपने से अधिक गुणवान को देखकर प्रसन्न हो, जो कम गुण वाला हो उस पर दया हो, और जो अपने समान गुण वाला हो उससे मित्रता का भाव रखे। यूं करने से उसे दुख कभी नहीं दबा सकते। ध्रुव ने कहा, भगवान, सुख दुख से जिसका चित्त चंचल हो जाता है उन लोगों के लिए आपने कृपा करके शांति का यह बहुत अच्छा उपाय बतलाया, परंतु मुझ जैसे अज्ञानियों की दृष्टि में यहाँ तक पहुँच नहीं पड़ती है। अब इसके सिवा मुझे और भी क्षत्रिय स्वभाव प्राप्त हुआ है, अतएव मुझ में विनय का प्रायः अभाव है। सुरुचि ने अपने कटु वचन रूपी बाणों से मेरे हृदय को विदीर्ण कर दिया है, इसलिए उसमें आपका यह उपदेश नहीं ठहर पाता। ब्राह्मण, मैं उस पद पर अधिकार करना चाहता हूँ कि जो त्रिलोकी में सबसे श्रेष्ठ है तथा जिस पर मेरे बाप दादे और दूसरे कोई भी आरूढ़ नहीं हो सके हैं। आप मुझे उसी की प्राप्ति का कोई अच्छा सा मार्ग बतलाइए। आप भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, आप संसार के कल्याण के लिए ही वीणा बजाते हैं, सूर्य की भांति त्रिलोकी में विचरा करते हैं। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि ध्रुव की बात सुनकर भगवान नारद जी बड़े प्रसन्न हुए और उस पर कृपा करके इस प्रकार सदुपदेश देने लगे। श्री नारद जी कह रहे हैं, बेटा, तेरी माता सुनीति ने मुझे जो कुछ बतलाया है वही तेरे लिए परम कल्याण का मार्ग है। भगवान वासुदेव ही यह उपाय है, इसलिए तू चित्त लगाकर उन्हीं का भजन कर। जिस पुरुष को अपने लिए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप पुरुषार्थ की अभिलाषा हो, उसके लिए उनकी प्राप्ति का उपाय एकमात्र श्री हरि के चरणों का सेवन ही है। बेटा, तेरा कल्याण होगा। अब तू श्री यमुना जी के तटवर्ती परम पवित्र मधुवन को जा और वहां श्री हरि का नित्य निवास है। यहाँ श्री कालिंदी जी के निर्मल जल में तीनों समय स्नान करके नित्य कर्म से निवृत्त हो यथाविधि आसन बिछाकर स्थिर भाव से बैठना। फिर रेचक, पूरक और कुंभक 3 प्रकार के प्राणायाम से धीरे धीरे प्राण, मन और इंद्रिय के दोषों को दूर कर धैर्य युक्त मन से परम गुरु श्री भगवान का इस प्रकार ध्यान करना। भगवान के नेत्र और मुख निरंतर प्रसन्न रहते हैं। उनके देखने से ऐसा मालूम होता है कि वे प्रसन्नता पूर्वक भक्त को वर देने के लिए उद्यत हैं। उनकी नासिका नहीं और कपोल, नासिका भौं हैं और कपोल बड़े ही सुहावने हैं। वे सभी देवताओं के परम सुंदर प्राप्ति के लिए ये अच्छा साधन है। उनकी तरुण अवस्था, सभी अंग बड़े सुडौल हैं। लाल लाल ओठ और रत्नारे नेत्र, ये प्रणत जनों को आश्रय देने वाले अपार सुखदायक शरण वत्सल और दया के समुद्र हैं। उनके वक्षस्थल में श्री वत्स का चिन्ह है। उनका शरीर सजल जलधर के समान श्याम वर्ण है। वे परम पुरुष श्याम सुंदर गले में वनमाला धारण किए हुए हैं। उनकी 4 भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और एवं पद्म सुशोभित है। उनके अंग प्रत्यंग किरीट, कुंडल, केयूर और कंकड़ादि आभूषणों से विभूषित है। गला कौस्तुभाणि से ये शोभा बढ़ा रहा है तथा शरीर में रेशमी पीतांबर है। उनके कट प्रदेश में कांधन और करधनी और चरणों में सुवर्ण में नुपुर सुशोभित है। भगवान का स्वरूप बड़ा ही दर्शनीय है, शांत तथा मन और नयनों को आनंदित करने वाला है। जो लोग प्रभु का मानस पूजन करते हैं उनके अंतःकरण में वे हृदय कमल की कर्णिका पर अपने नख मणिमंडित मनोहर
पादार बिंदु की स्थापित करके ही विराजते हैं। इस प्रकार धारणा करते करते जब चित्त स्थिर और एकाग्र हो जाए तब उन वरदायक प्रभु का मन ही मन इस प्रकार ध्यान करें कि वह मेरी और अनुराग भरी दृष्टि से निहारते हुए मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। भगवान की मंगलमय मूर्ति का इस प्रकार निरंतर ध्यान करने से मन शीघ्र ही परमानंद में डूब और तल्लीन हो जाता है, फिर वहां से लौटता नहीं। राजकुमार, इस ध्यान के साथ जिस परम मंत्र का जप करना चाहिए वह भी बतलाता हूं, सुन। इसका 7 रात जप करने से मनुष्य आकाश में विचरने वाले सिद्धों का दर्शन करता है। वह मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। किस देश और किस काल में कौन वस्तु उपयोगी है, इसका विचार करके बुद्धिमान पुरुष को इस मंत्र के द्वारा तरह तरह की सामग्रियों से भगवान की द्रव्यमयी पूजा करनी चाहिए। प्रभु का पूजन विशुद्ध जल, पुष्पमाला, जंगली मूल और फलादि, पूजा में विहित दुर्वादि अंगुर, वन में ही प्राप्त होने वाले वलकल वस्त्र और उनकी प्रेयसी तुलसी से करना चाहिए। यदि शिला आदि की मूर्ति मिल सके तो उसमें, नहीं तो पृथ्वी या जल आदि में ही भगवान की पूजा करें। सर्वदा संयम चित्त, मननशील, शांत और मौन रहें तथा जंगली फल मूलादि का परिमित आहार करें। इसके सिवा पुण्य कीर्ति श्री हरि अपनी अनिर्वचनीय माया के द्वारा अपनी ही इच्छा से अवतार लेकर जो जो मनोहर चरित्र करने वाले हैं उनका मन ही मन चिंतन करें। प्रभु की पूजा के लिए जिन जिन उपचारों का विधान किया गया है उन्हें मंत्र मूर्ति श्री हरि 12 मंत्र के द्वारा ही अर्पण करें। ये नारद भगवान ध्रुव जी को बता रहे हैं किस तरह से तुम्हें आराधना करना है श्री हरि का, भगवान विष्णु जी का, और उसका वर्णन कर रहे हैं। इस प्रकार जब हृदय स्थित हरि का मन, वाणी और शरीर से भक्ति पूर्वक पूजन किया जाता है तब वे निश्चल भाव से भली भांति भजन करने वाले अपने भक्तों के भाव को बढ़ा देते हैं और उन्हें उनकी इच्छा के अनुसार धर्म, अर्थ, काम अथवा मोक्ष रूप कल्याण प्रदान करते हैं। यदि उपासक को इंद्रिय संबंधी भोगों से वैराग्य हो गया हो तो वह मोक्ष प्राप्ति के लिए अत्यंत भक्ति पूर्वक अविच्छिन्न भाव से भगवान का भजन करें। श्री नारद जी से इस प्रकार उपदेश पाकर राजकुमार ध्रुव ने परिक्रमा करके उन्हें प्रणाम किया। तदंतर उन्होंने भगवान के चरण चिन्हों से अंकित परम पवित्र मधुवन की यात्रा की। ध्रुव के तपोवन की ओर चले जाने पर नारद जी महाराज उत्तानपाद के महल में पहुंचे। राजा ने उनको यथोचित उपचारों से भी पूजा की तथा उन्होंने आराम से आसन पर बिठाकर राजा से पूछा। नारद जी ने कहा, राजन, तुम्हारा मुख सूखा हुआ है, तुम बड़ी देर से किस सोच विचार में पड़े हो? तुम्हारे धर्म, अर्थ और काम में से किसी में कोई कमी तो नहीं आ गई है? राजा ने कहा, ब्राह्मण, मैं बड़ा ही स्त्रैण और निर्दय हूं। हाय, मैंने अपने 5 वर्ष के नन्हे से बालक के उसकी माता के साथ घर से निकाल दिया। मुनिवर, वह बड़ा ही बुद्धिमान था। उसका कमल सा मुख भूख से कुम्हला गया होगा। वह थक कर कहीं रास्ते में पड़ गया होगा। ब्राह्मण, उन असहाय बच्चे को वन में कहीं भेड़िए न खा जाए। अहो, मैं कैसा स्त्री का गुलाम हूं, मेरी कुटिलता तो देखिए। यह बालक प्रेमवश मेरी गोद में चढ़ना चाहता था, किंतु मुझ दुष्ट ने उसका तनिक भी आदर नहीं किया। श्री नारद जी ने कहा, राजन, तुम अपने बालक की चिंता मत करो, उसके रक्षक भगवान हैं। तुम्हें अपने प्रभाव का पता नहीं है। उसका वश तो सारे पूरे जगत में फैला हुआ है। वह बालक बड़ा समर्थ है। जिस काम को बड़े बड़े लोकपाल भी नहीं कर सके, उसे पूरा करके वह शीघ्र ही तुम्हारे पास लौट आएगा। उसके कारण तुम्हारा यश भी बहुत बढ़ेगा। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि देवर्षि नारद जी की बात सुनकर महाराज उत्तानपाद राजपाट की ओर से उदासीन होकर निरंतर पुत्र की चिंता में रहने लगे।
इधर ध्रुव जी ने मधुवन में पहुंचकर यमुना जी में स्नान किया और उस रात पवित्रता पूर्वक उपवास करके श्री नारदादि के उपदेशानुसार एकाग्र चित्त से परम पुरुष श्री नारायण की उपासना आरंभ कर दी। उन्होंने 3 रात्रि के अंतर से शरीर निर्वाह के लिए केवल कैथ और बेर के फल खाकर श्रीहरि की उपासना करते हुए 1 मास व्यतीत किया। दूसरे महीने में उन्होंने 6 दिन के अंतर पीछे सूखे घास और पत्ते खाकर भगवान का भजन किया। तीसरे महीना में 9 दिन केवल जल पीकर समाधि योग के द्वारा श्रीहरि की आराधना करते हुए बिताया। चौथे महीने में उन्होंने श्वास को जीतकर 12 दिन बाद केवल वायु पीकर ध्यान योग द्वारा भगवान की आराधना किया। 5वें मास में लगने पर राजकुमार ध्रुव श्वास को जीतकर पर ब्रह्म का चिंतन करते हुए एक पैर से खंभे के समान निश्चल भाव से खड़े हो गए। उस समय उन्होंने शब्दादि विषय और इंद्रियों के नियामक अपने मन को सब ओर से खींच लिया तथा हृदय स्थित हरि के स्वरूप का चिंतन करते हुए चित्त को किसी दूसरी ओर न जाने दिया। जिस समय उन्होंने सहदादि संपूर्ण तत्वों के आधार तथा प्रकृति के पुरुष के भी अधीश्वर पर ब्रह्म की धारणा किया, उस समय तीनों लोक कांप उठा। जब राजकुमार ध्रुव एक पैर से खड़े हुए तब उसके अंगूठे से दबकर आधी पृथ्वी इस प्रकार झुक गई जैसे किसी गजराज के चढ़ने पर नाव पद पर दाईं ओर से डगमगाने लगती है। ध्रुव जी अपने इंद्रिय द्वारा तथा प्राणों को रोककर अनन्य बुद्धि से विश्वात्मा श्री हरि का ध्यान करने लगे। इस प्रकार उनकी समष्टि प्राण से अभिन्नता हो जाने के कारण सभी जीवों का श्वास प्रवास रुक गया। इससे समस्त लोक और लोकपालों को बड़ी पीड़ा हुई और ये सब घबराकर श्री हरि की शरण में गए। देवताओं ने कहा, भगवान, समस्त स्थावर जंगम जीवों के शरीरों का प्राण एक साथ ही रुक गया है। ऐसा तो हमने पहले कभी अनुभव नहीं किया। आप शरणागतों की रक्षा करने वाले हैं, अपनी शरण में आए हुए हैं, हम लोगों को इस दुख से छुड़ाइए। श्री भगवान ने कहा, देवताओं, तुम डरो मत। उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव ने अपने चित्त को मुझ विश्वात्मा में लीन कर दिया है। इस समय मेरे साथ उसकी अभेद धारणा सिद्ध हो गई है। इसी से उसके प्राण निरोध से तुम सबका प्राण भी रुक गया है। अब तुम अपने अपने लोकों को जाओ, मैं उस बालक को इस दुष्कर तप से निवृत्त कर दूंगा। इस प्रकार आज ध्रुव के जंगल में जाकर के या वन में जाकर के जो श्री हरि का तपस्या किया जा रहा है, श्री हरि विष्णु के सम्मान, श्री हरि विष्णु को तप के लिए 30 दिसंबर से 31 दिसंबर तक गोरखपुर में लगातार 27 घंटे तक महाहवन का कार्यक्रम, जो आज तक दुनिया में कहीं नहीं हुआ कि लगातार दिन और रात ऐसा कार्यक्रम तब किया जा रहा है। हम आप सभी लोगों से अनुरोध करेंगे कि उसमें आकर के अपनी आहुति जरूर प्रदान करें, जिससे गोरखपुर सहित पूर्वांचल सहित पूरे भारत के साथ साथ विश्व के सभी जनता जनार्दन लोगों को इसका लाभ मिल सके और भगवान श्री हरि सबकी रक्षा करें। हम फिर से कह रहे हैं कि सनातन संस्कृति में श्रीमद् भागवत महापुराण की एक एक लाइन की वैधता को सबके सामने प्रस्तुत करना हमने संकल्प लिया है। श्रीमद् भगवत गीता को भी प्रस्तुत करेंगे और ये वाचन है जिससे विद्वान जन भी इसको सुन सकते हैं। कारण कि जो विद्वत जन होते हैं, जब प्रवचन होता है तो उसमें प्रवचन तो करते रहते हैं लोग, लेकिन वाचन में अशुद्धियां होने की संभावना कम होती है। तो इसलिए जो भी लोग श्रीमद् भगवत महापुराण नहीं सुने हैं या नहीं ज्ञाने हैं और अपने हिंदू धर्म और सनातन संस्कृति से जुड़े हुए हैं, वह निश्चित रूप से इसमें जुड़े, सुने और 30 दिसंबर से 31 दिसंबर तक दुनिया की सबसे बड़ी सनातन संस्कृति की सबसे लंबी देर तक चलने वाली 27 घंटे अनवरत दिन और रात महाहवन में शामिल हों। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण, जय।